मूवी की शुरुआत जंगल के बीचों बीच एक छोटे गांव से होती है, जहां पर हमें बताया जाता है कि इस गांव में एक इंसानी भेड़िया रहता है जो कि लोगों को बेवजह और बेरहमी से मारता है। और ये भेड़िया सिर्फ रात के वक्त निकलता है, जिससे कि गांव के लोग इसे मार नहीं पाते। तो आखिर क्या गांव के लोग इस भेड़िया को मार पाएंगे या नहीं, और इस बीच कितने लोगों को अपनी जान से हाथ धोना पड़ेगा, यही सब देखेंगे आज की इस कहानी में। कहानी की शुरुआत एक छोटी बच्ची से होती है जिसका नाम जूली होता है, जो कि पास ही के एक नदी से पानी लेने जा रही थी। लेकिन तभी यहाँ पर एक लड़का मिलता है जो कि इसका दोस्त होता है और इसका नाम डैन होता है। इसके बाद दोनों खरगोश का शिकार करने जाते हैं और दोनों खरगोश का शिकार करके वापस अपने घर की तरफ निकल पड़ते हैं। अब इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें काफी साल बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर जूली और डैन काफी बड़े हो गए और एक दूसरे को पसंद भी करने लगते हैं। इसलिए जूली डैन से शादी करने को कहती है, लेकिन डैन कहता है कि तुम्हारी शादी जैक से होने वाली है जो कि काफी अमीर है। लेकिन जूली डैन से कहती है कि देखो, मैं तुम्हें पसंद करती हूँ और मैं सिर्फ तुमसे ही शादी करूंगी। लेकिन डैन इसे समझाते हुए कहता है कि तुम्हारे पेरेंट्स तुम्हारी शादी मुझसे नहीं करवाना चाहते, और वैसे भी मेरे पास है ही क्या, मैं गरीब हूँ, यहाँ तक कि शायद मैं तुम्हें खुश भी ना रख सकूं। लेकिन जैक के पास सब कुछ है और इसलिए शायद तुम्हारे फादर तुम्हारी शादी उससे करवाना चाहते हैं। लेकिन तभी इन्हें लोगों के चिल्लाने की आवाज आती है और दोनों देखने जाते हैं तो पाते हैं कि उस भेड़िया ने एक लड़की को मार दिया, जो कि असल में जूली की छोटी बहन होती है। जूली काफी उदास थी और इसी दौरान इसके पास जैक आता है, जो कि जूली का फियांसी था। लेकिन जूली इसे पसंद नहीं करती, यहाँ तक कि इससे बातें भी नहीं करती। जूली की माँ जूली से कहती है कि देखो, जैक एक अच्छा लड़का है और तुम्हें उससे बातें करनी चाहिए। लेकिन जूली अपनी माँ को फिर भी कोई जवाब नहीं देती। तभी इसकी माँ जूली से कहती है कि जब मेरी उम्र तुम्हारा तरह थी तब मैं भी किसी लड़के से प्यार करती थी, लेकिन मेरे पेरेंट्स ने मेरी बात नहीं मानी और मेरी शादी तुम्हारे फादर के साथ कर दी। हालांकि मुझे तुम्हारे पिताजी से प्यार नहीं था, लेकिन धीरे धीरे मैं उसे पसंद करने लग गई। दूसरी तरफ गाँव वालों को देखते हैं, जो कि काफी गुस्सा थे और फैसला करते हैं कि हमें किसी भी तरह से उस भेड़िया को मारना होगा, क्योंकि उसने हमारे काफी सारे लोगों को मार दिया। और सभी उस भेड़िया को मारने निकल पड़ते हैं। इनके साथ जूली भी होती है, जो कि इनके पीछे पीछे आ रही थी। लेकिन जूली रास्ते में ही अपनी दादी के घर रुक जाती है। ये बात थोड़ी अजीब थी कि जूली की दादी गांव से अलग काफी दूर अकेली रहती है। यहाँ पर इसकी दादी जूली को एक लाल कलर का जैकेट देती है और इसे कहते हैं कि इसे मैंने तुम्हारी शादी के लिए तैयार किया है। दूसरी तरफ गांव के लोग उस भेड़िया को मारने एक गुफा के अंदर जाते हैं। इस गुफा के अंदर दो रास्ते होते हैं। तभी डैन कहता है कि हमें दोनों रास्तों में अलग अलग बढ़ जाना चाहिए, जिससे कि हम उसे आसानी से ढूंढ सकते हैं। इसके बाद ये सभी दो भागों में बढ़ जाते हैं। एक तरफ हम जैक और इसके फादर को देखते हैं, लेकिन तभी यहाँ पर भेड़िया आता है और जैक के पिता पर अटैक करके इसे मार देता। इनकी आवाज सुनकर डैन जल्दी से इनके पास आता और अपनी तलवार से भेड़िया की गर्दन को धड़ से अलग करता। ये लोग भेड़िया के सर को गांव के सभी लोगों को दिखाते हैं और कहते हैं कि अब हमें किसी चीज से डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमने उस भेड़िया को मार दिया। जैक काफी दुखी था क्योंकि इसके पिताजी को भेड़िया ने मार दिया था। इसी दौरान जूली इसे दिलासा देने को इसके पास आती है, लेकिन जैक गुस्से में इसे कहता है कि यहाँ से चली जाओ, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि तुम मेरा ये चेहरा देखो। इसलिए जूली चुपचाप यहाँ से चली जाती है और अपने घर पर आती है, जहाँ पर हम देखते हैं कि जूली की माँ जैक के पिता की डेथ पर रो रही थी। यहाँ पर हमें पता चलता है कि शादी पहले जिससे होने वाली थी असल में वह जैक के पिता थे। अब ऐसे ही दिन गुजरते गए और एक दिन यहाँ पर एक पादरी आता है, जो कि असल में हंटर होता है, यानी कि शिकारी। इसके साथ इसकी दो बेटियां भी होती है। पादरी गांव के लोगों से कहता है कि तुमने जिस भेड़िया को मारा है असल में वह एक साधारण भेड़िया है, और जो लोगों को मार रहा है वो भेड़िया अभी भी जिंदा है, क्योंकि वो एक ऐसा भेड़िया है जो कि अपना रूप बदल सकता है, यानी कि वो एक इंसानी भेड़िया है। लेकिन यह लोग इसकी बात का विश्वास नहीं करते। पादरी सभी से कहता है कि काफी साल पहले मेरे परिवार को ऐसे ही एक भेड़िया ने मार दिया था, लेकिन मैंने अपने कुछ सिपाहियों की मदद से एक चाल के तहत किसी तरह से उस भेड़िया को मारा था, जो कि कोई और नहीं बल्कि मेरी बीवी थी। पादरी कहता है कि वह भेड़िया हमारे बीच है, लेकिन कौन, इसके बारे में हमें पता लगाना होगा। लेकिन गांव के लोग फिर भी इसकी बात का विश्वास नहीं करते और अगले ही दिन मौज मस्ती करने लगते हैं। यहाँ पर हम डैन को देखते हैं, जो कि एक लड़की के साथ डांस कर रहा था। असल में डैन ऐसा इसलिए कर रहा था ताकि जूली जेलस हो और जैक से शादी कर ले। ये देखकर जूली को काफी बुरा लगता है और डैन को अपने साथ अकेले में लाती है और कहती है कि आखिर तुम ऐसा क्यों कर रहे हो। और इन दोनों में ऐसे ही बहस होने लगती है और बातों ही बातों में क्लोज
आने लगते हैं और अपने आप को रोक नहीं पाते और एक दूसरे के साथ इंटीमेट होने लगते हैं। यहीं पर हम जैक को देखते हैं जो कि इन दोनों को छुपकर देख रहा था। जैक ये सब देखता है तो इसे काफी बुरा लगता है। दूसरी तरफ गांव के लोगों को दिखाया जाता है जो कि मौज मस्ती कर रहे थे, इन्हें किसी भी बात का कोई डर नहीं था। और तभी यहाँ पर इंसानी भेड़िया आता है और गांव के काफी सारे लोगों को मारता है। साथ ही भेड़िया पादरी के एक आदमी को पूरी तरह से जख्मी कर देता है। और इसके बाद भेड़िया जूली के पास जाता है और इससे बातें करने लगता है। जूली इसकी बातों को समझ पा रही थी। भेड़िया जूली से कहता है कि पूरी चांद की रात को तुम मेरे साथ चलना और अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो मैं गाँव के सभी लोगों को मार दूंगा, जिसके जिम्मेदार सिर्फ तुम होगी। इसी के साथ हम एक लड़की को देखते हैं जो कि जूली के पास बैठी थी। इसे नहीं पता कि आखिर ये क्या बातें कर रही है, इसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। साथ ही भेड़िया जूली से कहता है कि अगर तुमने इस बारे में किसी को बताने की कोशिश की तो ये बिल्कुल अच्छा नहीं होगा। अब इसके बाद हम अगले दिन देखते हैं जहाँ पर पादरी अपने उस सिपाही के पास आता है जिससे कि कल रात भेड़िया ने जख्मी कर दिया था। पादरी अपनी तलवार निकालकर इस जख्मी सैनिक को मारने ही वाला था, लेकिन तभी इस सैनिक का भाई आता है और अपने भाई को मारने से मना करता है। लेकिन पादरी इसकी बात को नहीं मानता और कहता है कि भेड़िया जिसे भी इन्फेक्टेड कर देता है वो भी धीरे धीरे इंसानी भेड़िया बन जाएगा। और साथ ही गाँव वालों से कहता है कि अगर भेड़िया ने किसी को जख्मी किया है तो वो सामने आए। इतना होने के बाद ये सभी अपने घरों में चले जाते हैं। जूली भी अपने घर जाकर घर का दरवाजा बंद करती है, लेकिन डैन इसके पीछे आता है और दरवाजे को खोलने को कहता है, लेकिन जूली दरवाजे को नहीं खोलती। यहाँ पर हम इसकी दादी को देखते हैं। जूली देखते हैं कि इसकी आंखों का रंग बिल्कुल ऐसा है जैसा कि भेड़ियों की आंखों का था। जूली को लगता है कि शायद यही वो है जो कि इंसानी भेड़िया है। जूली को इस बात का पता होता है कि भेड़िया धूप में नहीं आ सकते, इसलिए अपनी दादी को खिड़की के पास लाती है और खिड़की को खोलती है। लेकिन धूप से इसकी दादी पर कोई असर नहीं होता, जिससे कि ये बात साबित हो गई कि ये इंसानी भेड़िया नहीं है। अब इसके बाद हम कल का सीन देखते हैं जहाँ पर जूली पानी लेने जा रही थी, लेकिन तभी रास्ते में से जैक मिलता है और इसे कहता है कि मैंने कल रात तुम्हें डैन के साथ देखा था, और साथ ही कहता है कि अगर तुम मुझे पसंद नहीं करती तो हम इस रिश्ते को यहीं पर खत्म करते हैं। लेकिन तभी यहाँ पर कुछ चिल्लाने की आवाज आने लगती है और इसके पास जाते हैं तो देखते हैं कि एक छोटा बच्चा जो कि जोर जोर से चिल्ला रहा था। इन लोगों को लगता है कि शायद यही वो भेड़िया हैं। यहाँ पर हमें पता लगता है कि कल रात जब भेड़िया आया था उस वक्त लड़का यहाँ पर नहीं था, इसलिए पादरी इसे पकड़कर लोहे के बने एक हाथे के अंदर डाल देता है और साथ ही इसके नीचे आग लगा देता है। इसके बाद पादरी के पास एक लड़की आती है जो कि असल में उस लड़के की बहन होती है जिसे कि पादरी ने हाथी के अंदर डाल दिया था। यह लड़की पादरी को कुछ सोने के सिक्के देती है और कहती है कि प्लीज मेरे भाई को छोड़ दो, लेकिन पादरी इसकी बात को नहीं मानता। तभी यह लड़की पादरी से कहती है कि मैंने देखा है कि जूली उस भेड़िया से बातें कर रही थी, लेकिन क्या मैं नहीं जानती। यह सुनकर पादरी जूली को पकड़ लेता है और उस लड़के को हाथी के अंदर से बाहर निकालता है, लेकिन अब तक इस लड़के की जान जा चुकी थी। दूसरी तरफ हम डैन को देखते हैं जो कि जूली को छुड़ाने का तरीका ढूंढ रहा था। एक तरफ हम पादरी को देखते हैं, यहाँ पर पादरी जूली के मुंह पर एक मास्क लगाता है। दूसरी तरफ हम डैन को देखते हैं जो कि पूरे गांव में आग लगा देता है, जिससे कि सभी का ध्यान भटक जाता है। और इसी बात का फायदा उठाकर डैन किसी तरह से जूली के हाथों को खोल देता है। लेकिन इसी दौरान पादरी के कुछ सिपाही आते हैं और डैन को पकड़कर हाथी के अंदर डाल देते हैं। लेकिन इसी दौरान यहाँ पर वही भेड़िया आता है और सभी को बेरहमी से मारने लगता है। पादरी इससे यहाँ पर फाइट करने लगता है, लेकिन इसी फाइट के दौरान भेड़िया इसके हाथ को काट लेता है। अब क्योंकि पादरी भी जख्मी हो गया था, इसलिए यह भी एक इंसानी भेड़िया बन सकता है। इसलिए इसके पास एक सैनिक आता है और इसके ऊपर तलवार को रखता है। पादरी सैनिक से कहता है कि ऐसा मत करो मेरे छोटे छोटे बच्चे, प्लीज मुझे छोड़ दो। लेकिन सैनिक कहता है कि मैंने भी तुमसे इसी तरह से भीख मांगी थी, लेकिन फिर भी तुमने मेरे भाई को मार दिया। और इतना कहते हुए सैनिक पादरी को मार देता है। इसके बाद हम जूली को देखते हैं जो कि अपने घर को जा रही थी, लेकिन तभी रास्ते में से डैन मिलता है। जूली को लगता है कि शायद डैन ही भेड़िया है, क्योंकि जब भेड़िया आया तो डैन वहां पर नहीं था। डैन जूली से कहता है कि देखो मैं भेड़िया नहीं हूँ, क्योंकि मुझे पादरी के सिपाहियों ने उस हाथी के अंदर डाल दिया था और मैं बड़ी मुश्किल से उसके अंदर से बाहर निकला हूँ। लेकिन जूली इसकी बात का यकीन नहीं करती और इसके पेट में एक खंजर को मारती है और यहाँ से भागने लगती है और अपनी दादी के घर पर जाती है। लेकिन जूली यहाँ पर देखती है कि इसकी दादी को जूली के पिताजी ने मार दिया, जिस पर जूली अपने पिताजी से कहती है कि आखिर तुम इतने बेरहम कैसे हो सकते हो, तुमने अपनी ही माँ को मार दिया। जिस पर जूली के फादर जूली से कहते हैं कि तुम्हारी दादी को इस बात का पता चल गया था कि मैं एक इंसानी भेड़िया हूँ।
ये सुनकर जूली के पैरों तले जमीन निकल गई और काफी ज्यादा डर गई। जूली के फादर जूली से कहते हैं कि अगर मैंने तुम्हें इन्फेक्टेड कर दिया तो तुम भी एक ताकतवर भेड़िया बन जाओगी और फिर हम दोनों मिलकर पूरे गांव पर राज करेंगे। लेकिन जूली को अब अपने फादर से नफरत हो गई थी। जूली के फादर इसे इन्फेक्टेड करने ही वाला था, लेकिन तभी यहाँ पर डैन आता है और इसके ऊपर अपनी कुल्हाड़ी से अटैक करता है और इसी बीच इन दोनों में काफी देर तक फाइट हुई और इसी फाइट के दौरान भेड़िया ने डैन को जख्मी कर दिया, जिससे कि डैन अब भेड़िया बन जाएगा। लेकिन डैन अपनी कुल्हाड़ी से इसके ऊपर इतना ज्यादा अटैक करता है कि जूली के पिता मारा जाता है। अब इसके बाद ये दोनों बाहर आते हैं। डैन यहाँ पर जूली से कहता है कि मुझे अब यहाँ से जाना होगा और तुम्हें जैक से शादी कर लेनी चाहिए क्योंकि वो एक अच्छा लड़का है। लेकिन जूली इसकी बात को नहीं मानती और कहते है कि मैंने सिर्फ तुमसे प्यार किया और मैं शादी भी तुम्ही से करूंगी। लेकिन तभी डैन इससे कहता है कि असल में तुम्हारे फादर ने मुझे इन्फेक्टेड कर दिया, जिसके चलते मैं कुछ ही दिनों में भेड़िया बन जाऊंगा। इसकी ऐसी बातें सुनकर जूली को काफी दुख होता है। इसे लगता है कि मैंने दुनिया की सबसे अनमोल चीज को खो दिया। इतना होने के बाद डैन छोटी नाव में बैठकर एक नदी के रास्ते से दूर चला गया। अब इसके बाद हम कुछ दिन बाद का सीन देखते हैं जहाँ पर डैन, जो कि असल में एक भेड़िया बन चुका है, लेकिन यह एक अच्छा इंसानी भेड़िया होता है जो कि किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचाता। और यहाँ पर जूली इससे मिलने आई होती है और अब इसी के साथ ये कहानी खत्म होती है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को एक लाइक और ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि आपको इस चैनल पर ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने को मिलती रहेंगी।